सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज 23 दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं अपन और थर्ड वीक करा दिया है। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ सभी के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन थोड़े लेट चल रहे हैं बट एटलीस्ट क्लासेस हो रही है, अपने पास कंटेंट रहेगा तो एसबीआई क्लर्क में मचा देंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरे फोकस होकर रहना, बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद होने वाली है। प्लस मैं आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ यार। भले आप 200 लोग देख रहे हो तो 200 लोगों में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करो यार क्लास कैसी लग रही है। आप हर एक स्टूडेंट का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी सीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जॉब की 8 से 10 घंटे की, उसके अलावा 2 से 3 घंटे की। ये सीटिंग आप लोगों से भी ज़्यादा हो रही होगी मेरी सीटिंग, और मेरे को बैक में इश्यूज भी है, फिर भी कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें होती रहेगी। प्लस मेन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप लोग थोड़ा करो कमेंट वगैरह, लाइक शेयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली इसका स्टेक एशियन पेंट में 5% से बढ़ा के 7% कर दिया थ्रू ओपन मार्केट? एक सेकेंड, थ्रू ओपन मार्केट परचेज। ओपन मार्केट परचेज के थ्रू एशियन पेंट के अंदर स्टेक 5% से बढ़ा के 7% किसने कर दिया है? ठीक है, तो वो किया है एल आई सी ने किया है। ठीक है, और अभी रिसेंटली श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में 84% के आसपास स्टेक किसने खरीदा है? वारबर्ग पिनकस। किसके थ्रू? वारबर्ग पिनकस की सब्सिडरी है मैंगो क्रेस्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा अभी मोदी जी ने ही एलआईसी की एक स्कीम है बीमा सखी योजना, ये इनोग्रेट की है। कहाँ से की है? ये पानीपत हरियाणा से इनोग्रेट की है, पानीपत हरियाणा से। उसके अलावा अभी फीफा जो मेंस वर्ल्ड कप है, फीफा का मेंस वर्ल्ड कप सीनियर वाला 2034 में कहाँ होने वाला है? तो वो होगा सऊदी अरेबिया में। कौन सा एडिशन है ये 25th एडिशन है। जो 23rd एडिशन है 2026 में होगा, वो होगा कनाडा यूएसए मैक्सिको में। ठीक है, देखो 25 से 30 मिनट के अंदर की क्लास होती है। ईयरफोन लगा के देखो, 100% फोकस होकर देखो, अपने आप चीजें याद होगी। मेन मोटिव यही है कि आपको याद करवाना। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। होरिबा इंडिया ने अभी इनोग्रेट किया है पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेस्ट बेड फैसिलिटी एट विच प्लेस? तो कौन से प्लेस पे अभी होरिबा इंडिया ने इनोग्रेट किया है पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन? तो वो किया है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखो पहली चीज जो है ना वो मैं याद कराता हूँ। अभी इंडिया का अंदर इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ ओपन हुआ है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का इनोग्रेट हुआ है, वो हुआ लेह लद्दाख। किसके लिए? फॉर एनटीपीसी के लिए। किसने किया है? अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज पहले इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी एंड लर्निंग सेंटर ये कहाँ ओपन होने वाला है? 2025 में। तो ये सूथनी विलेज है। सूथनी विलेज कहाँ का है? ये है गोरखपुर का, तो यूपी के अंदर। ठीक है, तो दोनों चीजें फर्स्ट प्लस पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन की टेस्ट फैसिलिटी कहाँ इनोग्रेट की है? अभी पुणे महाराष्ट्र में। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। किसको भी रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द राइजिंग स्टार वुमेन लीडर 2024 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू बैंकिंग सेक्टर? तो बैंकिंग सेक्टर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए राइजिंग स्टार वुमेन लीडर्स 2024 के लिए किसको रिकॉग्नाइज किया है? तो किया है भारती कोहली। ठीक है, ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताना CII एग्जिम बैंक अवार्ड किसको मिला है? एग्जिम बैंक अवार्ड कमेंट सेक्शन में बताओ,
लगातार सेकंड ईयर मिला है, किसको मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी कौन सी इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है, जिन्होंने रिकॉर्ड जॉइंट फास्टेस्ट 50 लगाई है वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में। तो उससे पहले स्मृति मंदाना ने लगाई है 18 बॉल में, अब लगा दिए श्रेय ऋचा घोष ने भी लगा दी है, ठीक है, उन्होंने भी 18 बॉल में 50 लगाई है, फास्टेस्ट 50 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, हाफ सेंचुरी, ठीक है। श्रेयंका पाटिल, बॉब कार्ड की ब्रांड एम्बेसडर है ये। अभी अंडर 19 मेंस एशिया कप का 11th एडिशन हुआ, मेंस एशिया कप का कौन सा एडिशन था, 11th एडिशन, कहाँ हुआ है ये, UAE में हुआ है। इसके विनर कौन है, विनर है बांग्लादेश, रनर अप कौन है, इंडिया। बांग्लादेश का सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल है, 2023 में भी बांग्लादेश ने ही इंडिया को हराया। सबसे ज्यादा टाइटल इंडिया ने 8 जीते, 8 टाइटल जीता है इंडिया ने, टोटल 8 टाइटल जीता है, ठीक है। तो ये एशिया कप है, एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाता है ये। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट है शम्मी सिल्वा, ठीक है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड के पास है 2024 से लेकर 2031 तक। तो कितनी सारी चीजें मैंने याद कर दी, उसके अलावा और भी याद करते हैं, स्पोर्ट्स को ऐड किया है। तो अभी 17th एडिशन हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, किसने जीता है, ये जीता है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र का ये सेकंड टाइटल है, ठीक है। महाराष्ट्र ने हराया किसको है, मध्य प्रदेश को। महाराष्ट्र के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, MP के कैप्टन थे रजत पाटीदार, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है, फाइनल हुआ है बेंगलोर में, ठीक है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जो विनर है महाराष्ट्र, उनको कितना प्राइज मिला है, 5 करोड़, 5 करोड़ प्राइज, जो पाकिस्तान की जो प्रीमियर लीग है IPL की जैसे होती है उससे भी ज्यादा है। आगे चले, नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा खात से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज रिसेंटली अनवील्ड द मैस्कॉट लोगो, एंथम, जर्सी, टॉर्च एंड टैगलाइन फॉर द 38th नेशनल गेम्स। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है, तो 38th नेशनल गेम्स अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून उत्तराखंड में स्टार्ट हो गए हैं, फिर पॉइंट हुए। अभी जो 38th नेशनल गेम्स हुए हैं उसका मैस्कॉट मौली है उसका नाम, ठीक है, मैस्कॉट का नाम याद रखना, इंस्पायर्ड बाय हिमालयन मोनाल, जो उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, ठीक है। थर्ड, उसके अलावा सी ऑप्शन में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है PT उषा, उन्होंने अनाउंस किया है योगा और मलखंबा को इंक्लूड किया है एज डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इन नेशनल गेम्स। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट मतलब इसमें कोई मेडल वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही ऐड किया है नॉर्मल पार्टिसिपेशन के तरीके से, ठीक है, प्राइज वगैरह नहीं मिलेगा। योग और मलखंब, कमेंट सेक्शन में बताना मलखंब कौन से स्टेट का है मार्शल आर्ट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताया करो, जो भी चीजें पूछता हूँ सर्च करके बताओ। मैं इसलिए पूछता हूँ, सर्च करोगे ना तो आपको वो याद रहेगी कहीं ना कहीं चीज, ठीक है। थोड़ा आपका एफर्ट भी जरूरी है, और हर वीडियो पे एटलीस्ट मैं 30 कमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, आप लोग नहीं करते हो, ठीक है। तो तीनों पॉइंट हुए। अभी 38 नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले हैं, पहला चीज तो उत्तराखंड, इसका मैस्कॉट का नाम क्या है, मौली, जो उत्तराखंड का स्टेट बर्ड से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और योगा और मलखंब को एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट ऐड किया है। और अभी 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो यूथ गेम्स है वो कौन होस्ट करेगा, बिहार होस्ट करेगा, ओके। इसके अलावा जो टैगलाइन है वो क्या है, टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजोल्व टू जेनिथ, संकल्प से शिखर तक, ठीक है। और जो टॉर्च है न्यूली डिजाइन टॉर्च, ये इनकॉर्पोरेट करती है द पेरेनियल होली रिवर गंगा एंड द स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल, जिसको लोटस ऑफ द डार्क्स बोलते हैं, ठीक है। टॉर्च भी रिलीज की है, और यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट इसके लिए जो 38 नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना अमाउंट एलोकेट हुआ है, 500 करोड़, ओके। आगे चलें अपन, Who was the recently appointed as the 6th president of Georgia? जॉर्जिया के नए 6th प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं, वो रिप्लेस करेंगे सालों में जोरा बीच विली को, ठीक है। तो नए बनेंगे मिखेल केवाला शिविली, ठीक है, कावेली शिविली, सॉरी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है बट याद रखना है अपन को, ये भी प्रेसिडेंट वगैरह पूछ लेते हैं। अभी रिसेंटली फोर्ब्स की वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की रेटिंग आई,
मोस्ट पावरफुल वुमेन की रैंकिंग गई, उसमें अपनी जो टैक्स देवी है, महान टैक्स देवी, वो 28 नंबर पे है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, और उनके बाद 81 नंबर पे कौन है? रोशनी नागर मल्होत्रा। रोशनी नागर मल्होत्रा, HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर मल्होत्रा। 82nd पे कौन है? 82nd पे है किरण मजूमदार शो। किरण मजूमदार शो, ठीक है, किरण मजूमदार शो बायोकॉन इंडिया की फाउंडर है। ठीक है, और अभी रिसेंटली वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है? प्लेयर ऑफ द ईयर वो दिया है आरियाना सबालेंका को। आरियाना सबालेंका को, जो बेलारूस से है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखो, किरण मजूमदार शो अभी वापस न्यूज में आ गई है। किरण मजूमदार शो was honored with the 2024 Jamsetji Tata Award by Indian Society for Quality at Indian Society for Quality Annual Conference, जो बेंगलुरु में हुई है। तो ये कौन सी कंपनी की चेयरपर्सन है? अभी बताया मैंने, बायोकॉन ग्रुप की चेयरपर्सन है। तो इनको जमशेदजी टाटा का अवार्ड मिला है। जमशेदजी टाटा अवार्ड मिला है, जमशेदजी टाटा का अवार्ड नहीं है, जमशेदजी टाटा अवार्ड मिला है बाय इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। ठीक है, उन्होंने दिया है, और उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस जो बेंगलोर में हुई है वहीं पे अवार्ड दिया है। ठीक है, उसके अलावा उनको, जो किरण मजूमदार शो है, उनको पद्मश्री मिला 1989 में, और पद्म भूषण मिला है 2005 में। ये भी चीज याद रखनी है। उसके अलावा अभी टाइम मैगजीन के भी अवार्ड दिए गए हैं इस साल के, हर साल के दिए जाते हैं, टाइम मैगजीन के अवार्ड दिए हैं। उसमें पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया है? पर्सन ऑफ द ईयर दिया है डोनाल्ड ट्रंप। लास्ट टाइम 2016 में भी दिया था। ठीक है, उसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर दिया कैटलिन क्लार्क, केटिलिन क्लार्क, ठीक है, केटिलिन क्लार्क को दिया है, जो बास्केटबॉल प्लेयर है यूएसए के। और सी ऑफ द ईयर, सी ऑफ द ईयर दिया है जू फेंगसू, जू फेंगसू को, जो सीईओ एंड चेयरमैन है। कौन सी कंपनी के चेयरमैन है? वो एडवांस माइक्रो डेवलपमेंट, जो सेमीकंडक्टर की कंपनी है, एडवांस माइक्रो डेवलपमेंट, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। क्रिस्टल क्लियर, काफी चीजें मैंने बता दी एक साथ। पहली यूरोपियन कंट्री का नाम बताओ टू जो ज्वाइन करने वाली कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP, एक की ट्रेड ब्लॉक इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो यूको पहली यूरोपियन कंट्री बनी है इसने CPTPP ज्वाइन किया है। ठीक है, यूके हैज बिकम द 12th मेंबर ऑफ द CPTPP। तो CPTPP को ज्वाइन करने वाले यूके 12वां मेंबर बना है। ठीक है, उसके अलावा भी रिसेंटली जर्मनी का जो BMW ग्रुप है, उन्होंने क्या किया? यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की, यूनिसेफ। ठीक है, अभी 11th यूनिसेफ डे कब आया? सॉरी, 77th यूनिसेफ डे कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। ठीक है, यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है टू ट्रांसफॉर्म 1 लाख एजुकेशनल लैंडस्केप, 1 लाख एजुकेशनल लैंडस्केप फॉर चिल्ड्रन। 1 लाख चिल्ड्रन का एजुकेशनल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए BMW ग्रुप ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की। तो ये 4 कौन कौन से स्टेट है? वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड एंड तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, उसके अलावा भी रिसेंटली ग्राम पंचायत अवार्ड दिए। तो बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी है इंडिया के अंदर? तो वो है मानियाचीवाड़ी, मानियाचीवाड़ी, जो पाटन ब्लॉक सतारा डिस्ट्रिक्ट में आती है, महाराष्ट्र के पाटन ब्लॉक और सतारा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ओके, क्रिस्टल क्लियर। आगे चले। राजेश अग्रवाल रिप्रेजेंटेड इंडिया एज द वाइस चेयरमैन इन द सेकंड मीटिंग ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल ऑफ द IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जो दिसंबर में हुई है। IPEF के टोटल कितने मेंबर है? टोटल 14 मेंबर है IPEF के। ठीक है, और इंडिया ने भी जो सेकंड सप्लाई चेन काउंसिल है, उसकी सेकंड मीटिंग की वाइस चेयरमैनशिप इंडिया ने की है। ठीक है, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया राजेश अग्रवाल ने, जो एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो IPEF है उसके 4 पिलर है। इंडिया ने ट्रेड वाला पिलर ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, एक तो सप्लाई चेन है, ठीक है, एक है क्लीन इकोनॉमी, एक है फेयर इकोनॉमी। क्लीन इकोनॉमी,
फेयर इकोनॉमी और ट्रेड को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। कौन सा पॉइंट करेक्ट है? विथ रेस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ जल वाहक स्कीम बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, टू इंड्यूस कार्गो मूवमेंट वाया इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जो कार्गो का मूवमेंट है उसको बढ़ाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, जल वाहक स्कीम। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट ट्रू है? जल वाहक स्कीम ऑपरेट अक्रॉस 3 नेशनल वाटरवेज, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड बाराक रिवर। ठीक है, द जल वाहक स्कीम इज जॉइंटली implemented by Inland Waterways Authority of India and Inland and Coastal Shipping Limited as subsidiary of Shipping Corporation of India। ये पॉइंट भी ट्रू है। और नई कार्गो शिप्स एमवी त्रिशूल, एमवी आई एंड एमवी होमी बाबा ये भी लॉन्च की गई है। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। ठीक है, इसके अलावा ये अपन ने पढ़ लिया, जलवाग स्कीम लॉन्च की है, कार्गो मूवमेंट जो वाया इनलैंड वाटरवेज के थ्रू बढ़ाना है। उसके अलावा अभी फ्लैग ऑफ की गई है कार्गो शिप, उसका नाम है एमवी आई, एमवी होमी बाबा, एमवी त्रिशूल एंड 2 डंप बार्जेस जिसका नाम अजय एंड दिखू। ठीक है, कहाँ से की है? जीआर जेटी जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से वहां से की है। ठीक है, और जलवाग स्कीम एम्स टू रिवाइटलाइज इंडियाज इनलैंड वाटरवेज, रिड्यूस ट्रांसफॉर्म कंजेशन एंड मेक कार्गो मूवमेंट मोर इफिशिएंट। ठीक है, तो 3 नेशनल वाटरवेज के थ्रू ये ऑपरेट होगी स्कीम। नेशनल वाटरवेज 1 गंगा रिवर, वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, वाटरवेज 16 बाराक रिवर। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरी है इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड जो सब्सिडरी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, क्रिस्टल क्लियर। आगे चलें अपन। अभी कौन सा एडिशन हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्लिनेक्स एक्सरसाइज होती है, जो अभी हुई है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दिसंबर के अंदर? तो 11th एडिशन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग अवार्ड किसको दिया? रिस्ट्रक्चरिंग अवार्ड इंसॉल्वेंसी के अंदर काफी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो वो मिला है सुमंत बत्रा को, सुमंत बत्रा। उसके अलावा थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला है? पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड वो मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताना। एक बुक आई है टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ मैसूर एंटरग्राम, द सागा ऑफ मैसूर, ये बुक किसने लिखी है? होमवर्क का क्वेश्चन है ये आपका, कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड and laid the foundation stone for 24 projects worth 46,300 crore during its participation in the एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष at which place। तो अभी एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष उसकी फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने जयपुर से रखी। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अलावा अभी यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, एशिया पैसिफिक अवार्ड दिए फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ये कहाँ हुए? ये हुए बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, इसमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है इनारी यू बेथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, इनारी यू बेथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है टोक्यो का, उसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिला है। ठीक है, उसके अलावा अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन किसको मिला है? अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन वो मिला है आभा था साहायेश्वरर जो तमिलनाडु का एक मंदिर है, उसको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। और एक अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है? अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है सर बाईराम जी जीजी भोई पारसी चैरिटेबल ट्रस्ट, सर बाईराम जी जीजी भोई पारसी एक ट्रस्ट है, पारसी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा पॉइंट करेक्ट है? विद रेस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अप्रूव्ड 2 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स रिगार्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन। तो कौन से 2 अभी नए बिल अप्रूव किए हैं? तो पॉइंट नंबर ए में बोल रहा है द फर्स्ट बिल नेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन बिल 129th Amendment Bill 2024 will enable the times of the Lok Sabha and State Assemblies to be synchronized। कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के विधानसभा के जो चुनाव है वो सिंक्रोनाइज हो, एक साथ हो।
सेकंड बिल में जो भी यूटीज के लॉ है, यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 एम्स टू अलाइन इलेक्शन इन द यूटी ऑफ पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर विथ लोकसभा इलेक्शन। जो भी यूटी में इलेक्शन हो वो लोकसभा इलेक्शन के साथ अलाइन हो, ठीक है। और 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनी थी, उसके हेड थे रामनाथ कोविंद। ये भी पॉइंट रू है, तीनों पॉइंट रू है बिल्कुल, ठीक है। अभी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। बैंकिंग हमने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनीष जैन को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए कौन से बैंक का 3 साल के लिए? आरबीआई ने इसको अप्रूवल दे दी है, तो यस बैंक का, ठीक है। आरबीआई ने अप्रूवल दी अंडर सेक्शन 35B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। और अब बात करें आरबीआई के जो नए गवर्नर है, कौन से नंबर के? 26 गवर्नर है। नाम क्या है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। आरबीआई जो गवर्नर अपॉइंट करती है कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर करती है। उसके अलावा अभी आरबीआई ने 32 करोड़ का ऑर्डर दिया है, 32 करोड़ का ऑर्डर दिया है। किसको दिया है? वो दिया है न्यू जेन सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड, न्यू जेन सॉफ्ट टेक्नोलॉजी को, ठीक है। किसके लिए दिया है? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेम्स। रेम्स क्या है? रेगुलेटरी एप्लीकेशन फॉर, रेम्स की फुल फॉर्म एक सेकंड देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट है, सॉरी। रेम्स की सिंपल सी फुल फॉर्म है रेगुलेटरी एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, रेम्स। तो रेम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 32 करोड़ का ऑर्डर दिया है आरबीआई ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चले। अभी आरबीएल बैंक के जो एमडी सीईओ है उनको 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया है। उनका नाम है आर सुब्रमण्य कुमार, ठीक है। 3 साल के लिए वापस रीअपॉइंट किया है। आरबीएल बैंक के अभी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? डी गुकेश, ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए $500 मिलियन का लोन दिया, ठीक है। उसके अलावा एडीबी ने आंध्र प्रदेश को कितने अमाउंट का लोन दिया? आंध्र प्रदेश को दिया है $788.8 मिलियन का लोन दिया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अमरावती एज ग्रीन स्मार्ट सिटी। अमरावती को ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एडीबी ने $788.8 मिलियन का लोन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के नए एमडी कौन बन रहे हैं 3 साल के लिए? नेक्स्ट तो वो बने राम मोहन राव अमारा, नए एमडी और चीफ रिस्क ऑफिसर बनाए हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली भारत पे ने क्या स्टार्ट किया है? भारत पे ने स्टार्ट किया है फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान, उसका नाम है शील्ड। तो क्वेश्चन ये आएगा, फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान शील्ड किसने लॉन्च किया? तो किया भारत पे ने, ठीक है। तो अभी और एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं अक्टूबर में, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, और ये 4th एमडी बने हैं अभी, जो राव मोहन राव अमारा, ठीक है, 4th नंबर के एमडी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने अभी अनाउंस किया है टू इंक्रीज इन द लिमिट फॉर कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन इंक्लूडिंग लोन फॉर अलाइड एक्टिविटीज। तो एग्जिस्टिंग लिमिट थी 1.6 लाख की पर बोरोवर, उसको बढ़ा कितने अमाउंट कर दिया? 2 लाख रुपए कर दी। मैंने ये भी पढ़ाया था पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो कोलेट्रल फ्री लोन की लिमिट 1.6 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दी। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी टियारा क्रेडिट कार्ड कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? तो वो किया है बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडी बॉब कार्ड ने। किसके लिए? वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।